कहते हैं ना कि जब कोई गरीब का लड़का एक अधिकारी बनता है किसी गाँव से निकल कर के, तो उस गाँव में एक ज़बरदस्त लहर दौड़ती है और वो जो लहर दौड़ती है, वो लहर होती है शिक्षा की, वो लहर होती है कलम की और कलम की ताकत इस देश की सारी कुरीतियों को उखाड़ फेंकने का जो एकमात्र साधन है, वो है आपकी कलम। जिसे कलम की ताकत का अंदाज़ा होगा, वो इस चीज़ को भली-भाँति जानता और पहचानता होगा। और मैं एक ऐसे ही जाबाज़ ऑफ़िसर्स की बात करने वाला हूँ आज की अपने इस वीडियो में, क्योंकि वो एक ऐसा अधिकारी अगर हर एक ज़िले में हो, हर एक राज्य में हो, हर एक तहसील में हो और हर एक थानों पे हो, तो कह सकते हैं कि इस देश में जो आम जनता, जो शरीफ लोग हैं, उनका जो जीवन है, वो बहुत ही, ये कह सकते हैं, बहुत ही खुशहाल हो सकता है। क्योंकि इस देश की लॉ एंड ऑर्डर को, इस देश की या इस स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसको बनाए रखने में काम जो होता है, बनाए रखने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो होती है पुलिस की। यानी पुलिस, या चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस के देख लीजिए, या बिहार पुलिस के देख लीजिए, या मध्य प्रदेश की पुलिस के देख लीजिए, दिल्ली पुलिस को आप देख लीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट की पुलिस को आप देख लीजिए, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उसमें भी कुछ बहुत ही जाबाज़ और बेहतरीन तरीके के ऑफ़िसर्स होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आपको सोशल मीडिया पे उनकी अक्सर वीडियोज़ मिलती होंगी और मैं उनके कई वीडियोज़ में उनका देखा हूँ। उनका नाम है संतोष पटेल जी, जो कि डीएसपी की पोस्ट पे कार्यरत हैं मध्य प्रदेश में, और एक बेहतरीन कार्य करते हैं वो। उनका जो बात करने का जो तरीका है, उनका लहज़ा जो है, वो एक गरीबी से लड़ कर के एक ग्रामीण अंचल से निकल के वो गए हैं, और वो उनका जो कह सकते हैं सामान्य से लोगों से मिलते हैं वो, और बड़े ही मधुर शब्दों में बात करते हैं। और जब ऐसा कोई अधिकारी जब आम लोगों के बीच में जाता है, तो कहीं न कहीं वो जो होता है, पुलिस की जो छवि होती है, वो आम लोगों के बीच में काफ़ी एक बेहतरीन होती है। और इससे लोगों में जो पुलिस के प्रति डर भी कह सकते हैं, या फिर उनके प्रति नफ़रत भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो बड़ी कम होती हैं। और ऐसे अधिकारियों का हमारे देश में बहुत ज़रूरत है, ताकि इस देश में उनके जैसे हज़ारों ऑफ़िसर्स पैदा हों। और हज़ारों ऑफ़िसर्स जब इस सेक्टर में आएँगे, उस विभाग में आएँगे, तो कह सकते हैं कि इस देश को एक करप्शन लेस बनाने में सबसे ज़्यादा अगर योगदान होगा, तो ऐसे ऑफ़िसर्स को होगा। मैं तो ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ ऐसे ऑफ़िसर्स को, जिनको और इसलिए भी करता हूँ क्योंकि ऐसे लोग जब विषम गरीबी और लाचारी जैसी परिस्थितियों से लड़ कर के जब अपने एक बेहतरीन स्तर को प्राप्त करते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा मोटिवेशन अपने आप को भी मिलता है। और साथ में गौरव भी होता है कि शायद जब कोई अपना गरीब और सामान्य परिवार का लड़का अगर जब ऐसे मुकाम पे पहुंचता है, तो एक अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला विषय होता है। और साथ ही बहुत से ऐसे लोगों के, बहुत से ऐसे जो विद्यार्थी हैं, जो अपने भविष्य को बनाने के लिए जद्दोजहद की लड़ाई करते हैं और अपनी तकदीर से लड़ते हैं। और क्योंकि लड़ने वाला ही अक्सर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, क्योंकि जब हम अपनी मंजिलों से आधा रास्ता हम तय कर लेते हैं, आधा ही बचता है, तो आधा वो रास्ता जो बचता है, वो बहुत ही धैर्य और कह सकते हैं कि उसके समय का जो एक इंतज़ार होता है, वो काफ़ी कठिन होता है। क्योंकि परिस्थितियाँ कभी-कभी ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं, जहाँ सारे रास्ते बंद होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक मन में, एक कोने में एक छोटा-सा दीपक जलता है उम्मीद का। और जब वो उम्मीद का दीपक रहता है, तो सारी चीज़ें सपने जो होते हैं, वो भी पूरे होते हैं। तो अपने ऐसे ऑफ़िसर्स की ज़रूरत तो इस विभाग को है ही है, हर एक विभाग की है ऐसे ही ऑफ़िसर्स की। और मैं ऐसे जो सामान्य परिवार के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो दोस्त हैं, जो मेरे साथी हैं, जो तैयारी करते हैं, आप वाक़ई में कीजिए, मेहनत के साथ कीजिए। क्योंकि अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तो जब कोई गलत इंसान वहाँ पहुँचेगा, तो उसका परिणाम सभी को मिलेगा, कई लोगों को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों की अगर उस सिस्टम में कोई जगह ना हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको अपने इस समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए आपको कलम और किताब उठानी पड़ेगी, हथियार उठाना कायरों का काम है।
बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अंबिका है। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हमारी एक ताकत है और आपके साथ एक जुड़ाव रहता है जो एक अलग अनुभव है प्रदान करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।